दोस्तों, टोयोटा कंपनी अपने गराज में कुछ नया अजूबा बना रही है। दरअसल टोयोटा कंपनी जिस तरह की गाड़ी बना रही है ये कोई आम गाड़ी नहीं है, ये है रिवॉल्यूशनरी हाइड्रोजन व्हीकल। दोस्तों, आपने शायद मिराई के बारे में सुना होगा, जो कि एक हाइड्रोजन पावर्ड टोयोटा व्हीकल है जो फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। लेकिन अब टोयोटा ने बिल्कुल कुछ अलग तरह का सोचा है। उन्होंने अपने इस नए बनाए इंजन को हाइड्रोजन कंबशन इंजन का नाम दिया है। ये टेक्नोलॉजी पूरे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर बन सकती है। जहां दूसरे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सारे के सारे इलेक्ट्रिक कार्स पर शिफ्ट हो रहे हैं, वही टोयोटा कंपनी एक अलग तरह का रास्ता अपना रही है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ अलग रास्ता अपनाने की नहीं है, बात है बेहतर होने की। तो चलिए इस चीज को गहराई में समझते हैं। आखिर टोयोटा का ये नया हाइड्रोजन कंबशन इंजन काम कैसे करता है और ये नया इंजन पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को कैसे हिला सकता है। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि इस वक्त दुनिया कुछ मुश्किल दौर से गुजर रही है। ग्लोबल सिटीजन.org के हिसाब से सिर्फ अकेली ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड 15% कार्बन एमिशन के लिए जिम्मेदार है। और ये सच्चाई है कि ट्रेडिशनल कंबशन इंजन्स ने पॉल्यूशन के प्रॉब्लम में एक बड़ा योगदान दिया है। इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवीज दिन प्रतिदिन फेमस होती जा रही है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के हिसाब से कार्बन एमिशन को रोकने के लिए एकमात्र सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक कार्स ही है। जबकि ऐसा नहीं है। टोयोटा कंपनी ने कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर एक नया अप्रोच लाई है, हाइड्रोजन कंबशन इंजन। हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है और किसी भी नॉन न्यूक्लियर पावर सोर्स के कंपेयर में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी रखता है। ये एग्जॉस्ट फ्री और नॉन टॉक्सिक है, जिसे कई अलग अलग सोर्सेस से क्रिएट किया जा सकता है, इनडेफिनिटली स्टोर किया जा सकता है और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना भी रिलेटिवली ईजी ही है। हर साल मिलियंस ऑफ टन्स हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है बिना किसी दुर्घटना के। और ये पहले से ही बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिक कार्स, फॉकलिफ्ट्स, शिप्स और ट्रेन्स में इस्तेमाल हो रहा है एज अ पावर सोर्स। तो अब हाइड्रोजन इंजन्स का सीन क्या है? वो काफी लंबे रेंजेस में होते हैं और उन्हें इलेक्ट्रिक कार्स की तरह रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होती और एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाला एकमात्र प्रोडक्ट भी सिर्फ पानी होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कोई भी हार्मफुल पोल्यूटेंट्स नहीं होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। सारे हाइड्रोजन इंजन्स एक फ्यूल सेल का इस्तेमाल करते हैं जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ये एक जादू की तरह है, लेकिन इसमें साइंस भी है। टोयोटा ने 1997 में जब प्रियस को लॉन्च किया था, तब से ही फॉसिल फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को कम करने की शुरुआत टोयोटा ने कर दी थी। टोयोटा कंपनी काफी पहले से ही इको फ्रेंडली गाड़ियां बनाना चाहती है, लेकिन वो अकेली नहीं है। दुनिया भर के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स भी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कार्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। जैसे हाइड्रोजन पावर, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलने वाली गाड़ियां बनाने में। ये सिर्फ दुनिया को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि एयर क्वालिटी इंप्रूव करना, एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मिनिमाइज करने के बारे में भी है। जब हाइड्रोजन एक बार प्रोड्यूस हो जाता है तो वो काफी एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव होता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसलिए ज्यादातर न्यू हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस ऑन साइट हाइड्रोजन क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से 100% रिन्यूएबल सरप्लस एनर्जी का इस्तेमाल करके। और सबसे अच्छी बात, ये स्टेशंस कंटेनराइज्ड होते हैं और इन्हें चलाने के लिए सिर्फ पानी और बिजली की जरूरत होती है। इस प्रोसेस को चलाने के लिए पावर सप्लाई ग्रीन टैरिफ से आती है और कुछ स्टेशंस में ऑन साइट डायरेक्टली सोलर या विंड से भी आती है। टोयोटा कंपनी ने अब दावा किया है कि उन्होंने हाइड्रोजन की शक्ति का सही इस्तेमाल करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। उनकी इंजीनियरिंग टीम ने हाल ही में कोरोला क्रॉस H2 कंसेप्ट को दिखाया है, जो कि एक हाइड्रोजन कंबशन इंजन वाला नया प्रोटोटाइप है। टोयोटा ने हाइड्रोजन कंबशन इंजन के साथ इस नई गाड़ी पर काम किया है, जो उनके पिछले हाइड्रोजन पावर्ड गाड़ी टोयोटा मिराई, जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से चलती है, उससे बिल्कुल ये अलग है। हाइड्रोजन से इंटरनल कंबशन इंजन को चलाना कोई नई बात नहीं है। इस खेल के पायोनियर में से एक है जर्मन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर BMW कंपनी, जिसने 2002 में 750 HL को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद 2005 में हाइड्रोजन 7 को। BMW का हाइड्रोजन 7 एक ट्रेडिशनल पेट्रोल से चलने वाला 6 लीटर V12 पर आधारित था, लेकिन इसमें हाइड्रोजन और पेट्रोल दोनों को बर्न करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए थे। ये एक डुअल फ्यूल इंजन था और इसे और भी ज्यादा कूल बनाने के लिए ऐसे सिर्फ 10 ही व्हीकल्स बना
बनाए गए थे, लेकिन इसके कुछ वर्स्ट डाउनसाइड्स भी थे। ये इंजन बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेता था, इसलिए इसके हाईली फ्लेमेबल होने की वजह से आप इस हाइड्रोजन पावर्ड कार के आसपास माचिस जलाने की सोच भी नहीं सकते। ये इंजन काफी डिफिकल्ट है प्रोसेस और स्टोर करने में, जो कि आपके लिए सर दर्द बन सकता है। और हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड तो बिल्कुल भी मत भूलिए, जो फ्यूल बर्न होने की प्रक्रिया के दौरान निकलता है। हालांकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जितना बुरा नहीं है, लेकिन EPA इसे पॉल्यूटेंट ही कंसीडर करता है। तो इसके बाद अब यहाँ टोयोटा कंपनी की एंट्री होती है। टोयोटा कंपनी ये बिलीव करती है कि इस वक्त मार्केट में कोई भी ऐसा सिंगल सॉल्यूशन नहीं है जो व्हीकल एमिशन रिड्यूस कर रहा हो और साथ ही कस्टमर ट्रांसपोर्ट नीड्स को पूरा कर रहा हो। टोयोटा का मानना है इट्स ऑल अबाउट डिलीवरिंग द राइट व्हीकल टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो फिर अब पिक्चर में आता है हाइड्रोजन, जो टोयोटा के बियॉन्ड जीरो कैंपिंग का इंटीग्रल पार्ट बनने जा रहा है। उन्होंने इसे H2 के जरिए इम्प्लीमेंट करने का सोचा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये H2 क्या है। टोयोटा ने H2 ये फैंसी सा नाम रखा है हाइड्रोजन पावर्ड इंटरनल कंबशन इंजन के लिए, और ये ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी देखने में बिल्कुल फ्यूचर टेक्नोलॉजी लगती है। तो आखिर ये इंजन कैसे काम करता है? GR कोरोला H2 को 1.6 लीटर टर्बो चार्ज 3 सिलेंडर इंजन से इक्विप किया गया है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ ये हाइड्रोजन पर चलता है, और इसे पॉसिबल करने के लिए टोयोटा थिक आर्मर्ड फ्यूल टैंक का इस्तेमाल कर रहा है हाईली फ्लेमेबल हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए। इसका आइडिया इन्होंने अपने FC EV मिराई से लिया है। सिर्फ 5 किलो हाइड्रोजन से आप ये कार तकरीबन 300 माइल्स तक ड्राइव कर सकते हो, और इतना ड्राइव करने के बाद इसका इंजन एमिट करेगा 50 लीटर पानी, जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। अब इसके पावर के बारे में बात करते हैं। टोयोटा कंपनी ने यामाहा मोटर्स के साथ मिलकर एक हाइड्रोजन फ्यूल V8 इंजन भी बनाया है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक ऐसा V8 इंजन जो हाइड्रोजन पर चलता है। ये 455 हॉर्स पावर और 398 पाउंड फीट टॉर्क प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसे और खास बनाने के लिए इसमें लगा है 8x1 टॉप माउंटेड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, जो यूनिक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड क्रिएट करता है। इन सब फीचर्स के अलावा इस हाइड्रोजन पावर कार की जो रेंज है वो काफी ज्यादा हाई है, और इसका रिफ्यूलिंग टाइम भी कम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपेयर में। सिर्फ 90 सेकेंड्स लगते हैं GR यारिस H2 की रिफ्यूलिंग में। बस इतना ही नहीं, लिमिटेड सप्लाई मटेरियल्स जैसे लिथियम और निकल की जरूरत भी कम लगती है, जो EV बैटरी पैक्स में इस्तेमाल होते हैं। इनकी जो कोरोला H2 कार है ये काबिले तारीफ है, और इसकी रियल वर्ल्ड टेस्टिंग काफी पहले से शुरू हो गई थी, तो इसलिए इस गाड़ी को सड़क पर दिखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जब ये गाड़ियां सड़क पर आएगी तो हो सकता है आप इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में भूल जाओगे, क्योंकि टोयोटा हाइड्रोजन कंबशन इंजन के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी रेंज हाई है और इसकी रिफ्यूलिंग बहुत तेजी से होती है। अब ये इंजन टेक्नोलॉजी सिर्फ ड्राइवर्स के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि एनवायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली है। टोयोटा के हाइड्रोजन इंजन में लिथियम और निकल जैसे रेयर मेटल्स की इतनी जरूरत नहीं है, जो EV बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, जबकि इसमें सिर्फ एक बैटरी है, और वो भी EV के बैटरी से काफी छोटी है। कोरोला क्रॉस H2 कंसेप्ट कार इस वक्त नॉर्दर्न जापान में रियल वर्ल्ड इवैल्यूएशन और विंटर रोड कंडीशन टेस्टिंग से गुजर रही है। जापानीज गवर्नमेंट की काफी बड़ी उम्मीदें है इस हाइड्रोजन इंजन कार को लेकर। उनकी प्लानिंग है कि वो 2025 तक ऐसी 2 लाख फ्यूल सेल पावर्ड व्हीकल सड़क पर उतारना चाहते हैं, और 2030 तक 8 लाख व्हीकल्स। साथ ही पूरे देश भर में कई सारे रिफ्यूलिंग स्टेशंस भी प्लान किए गए हैं। अब इस इंजन के साउंड के बारे में बात करते हैं। इसका साउंड सिर्फ शानदार नहीं लगता, बल्कि इसका एग्जॉस्ट पार्क भी ट्यून पेट्रोल पावर्ड व्हीकल जैसा ही है, और इसके लिए किसी भी फॉसिल फ्यूल को जलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। टोयोटा के इस इनोवेटिव हाइड्रोजन इंजन में कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन ऑलमोस्ट जीरो है, पर इससे कुछ हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, लेकिन प्योर पेट्रोल कार से काफी कम निकलते हैं। अब आपके मन में इस कार की सेफ्टी को लेकर सवाल आ रहे होंगे, तो टोयोटा ने इसका समाधान भी निकाल लिया है। उन्होंने इसमें स्ट्रॉन्गर कनेक्टिंग रॉड्स, हार्डर वाल्व्स और वाल्व सीट का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इसमें जो फ्यूल इंजेक्टर्स है उसमें गैस का इस्तेमाल किया गया है लिक्विड की जगह, जिससे आप पूरी सेफ्टी के साथ बड़े आराम से घूम सकते हो। अब इस गाड़ी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आखिर इस न्यू टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या है? तो इलेक्ट्रिक कार्स के मेन ड्रॉबैक से शुरू करते हैं, चार्जिंग से, जिसमें काफी ज्यादा वक्त बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इट्स नॉट अ बिग डील। इस कार में इंटरनल कंबशन इंजन जैसे हाइड्रोजन 90 सेकेंड्स में फिलअप हो जाता है। और हाँ, अभी कुछ ही ऐसे फ्यूल स्टेशंस है जो हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं। हर जगह हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, लेकिन जो पुराने फ्यूल स्टेशंस है
हाइड्रोजन उनके साथ अच्छे से इंटीग्रेट हो जाएगा और इस हाइड्रोजन पावर्ड इंजन कार में जो छोटी सी बैटरी लगती है उसे बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है जैसे लिथियम और निकल वो बहुत कम मात्रा में लगता है, जिससे ये काफी ज्यादा एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो जाती है। तो दोस्तों इस अनोखे इन्वेंशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके हिसाब से इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या होगा? और अगर ये गाड़ियां मार्केट में आती है तो क्या आप ये गाड़ी लेना चाहोगे? अपना सुझाव कमेंट में जरूर बताएं और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।